सीएसएस के एग्ज़ाम्स तो हो गए और अब सब लोग इस बात पे परेशान हैं कि सीएसएस के एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट तो आता है कोई 8 माह बाद। तो अब हम इन 8 महीनों के अंदर क्या करें कि अगर हम पास होते हैं तो हमारे इंटरव्यू की तैयारी अच्छी हो जाए और साथ-साथ हम कुछ अपने अर्निंग का भी कोई ज़रिया बनाएँ, क्योंकि पिछले 1 साल से 1.5 साल से हम तैयारी कर रहे थे और हम कुछ भी नहीं कमा पा रहे थे। तो मेरे सामने भी यही क्वेश्चंस थे और इन सब क्वेश्चंस का आंसर मैंने अपने आप को कैसे दिया और मैंने सीएसएस का रिटन एग्ज़ाम देने के बाद किस तरीके के साथ काम किया ताकि मेरा इंटरव्यू की तैयारी भी अच्छी हो सके और मैं कुछ अर्निंग भी कर सकूं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप सब लोगों को इतना तो पता है कि मैंने सीएसएस की तैयारी कैसे की और उसके लिए मैंने डिफरेंट वीडियोस भी बनाई हैं जिसका लिंक आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। हाँ, ये कि मैंने सीएसएस के एग्ज़ाम्स के बाद क्या किया वो अलबत्ता सरप्राइज़ था जो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बेसिकली मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और 1-1.5 साल मैंने पहले जॉब भी की थी। उसके बाद 6-7 माह में सीएसएस की तैयारी की थी और 8वें माह एग्ज़ाम दे दिए थे। उसके बाद अब मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या तो मैं वापस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नौकरी ढूंढूं या फिर मैं इंतज़ार करूं कि मेरे रिटर्न का रिज़ल्ट आ जाए और उस दौरान मैं कुछ छोटा मोटा काम कर लूं जिसके लिए मैं अर्निंग कर सकूं, क्योंकि मेरी सेविंग्स भी ख़त्म हो चुकी थी जो मैंने सीएसएस की तैयारी के लिए एलोकेट की थी और बहुत शिद्दत से मुझे ज़रूरत थी कि मैं कोई काम करूं। लेकिन इसके साथ ये डर भी था कि शायद सीएसएस की दूसरी अटैम्प्ट भी देनी पड़े, क्योंकि सीएसएस के अंदर फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए अगर मैं नौकरी पहले से करने लग जाता हूं और उसके बाद फिर मुझे अटैम्प्ट देनी पड़ती है तो फिर दोबारा मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी या जॉब छोड़नी पड़ेगी। और जॉब ढूंढने का प्रोसेस भी तो आपको मालूम है कि कितना लंबा और कितना टायरसम होता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं कोई ऐसा काम करना चाहता था जिस पे मुझे नौकरी ढूंढने के लिए या एक पूरे फॉर्मल प्रोसेस के अंदर जाकर अर्निंग करने की बजाय कोई और ऐसा तरीका मिल जाए जो ना ज़्यादा अर्निंग हो लेकिन ये इतनी हो कि मैं अपने आप को सस्टेन कर सकूं, अपने खर्चे पूरे कर सकूं, अपने रहाइश के खर्चे पूरे कर सकूं। और दूसरी बात ये थी कि मैंने ये सोचा हुआ था कि मैंने अगले पीएमएस के एग्ज़ाम भी देना है, उसकी तैयारी भी करनी थी। लेकिन पीएमएस के एग्ज़ाम क्योंकि पहले अनाउंस नहीं होता और 1-1.5 माह पहले ही पता चलता है कि अब पीएमएस का एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए मैं उसके बारे में भी श्योर नहीं था। अब मैं पीएमएस के एग्ज़ाम की आस पे बैठा रहूँ और वो भी ना हो, ये भी मुमकिन नहीं था और ये भी बेहतर ऑप्शन नहीं थी। चुनांचे मैंने 2-3 चीज़ों का सोचा। एक तो ये कि मैं क्योंकि राइटर था पहले से और सीएसएस की तैयारी के दौरान एसेज लिखते हुए मेरी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी थी लिखने की। तो एक तो ये था कि मैं सीएसएस के से रिलेटेड कोई जर्नल या कोई मैगज़ीन छपता है उसकी एडिटरशिप कर लूँ कहीं से अगर मिलती है तो। दूसरा ये था कि मैं ओ लेवल या ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को होम ट्यूशन दे दूं जिससे मेरी कुछ अर्निंग हो जाए। और थर्ड ऑप्शन ये थी कि मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूं, लेकिन ये कैसे स्टार्ट की जाती है मुझे तो कुछ इल्म नहीं था इसके बारे में। अब मैंने इंटरनेट से सर्च करना स्टार्ट किया कि फ्रीलांसिंग कैसे की जाती है। कुछ दोस्तों को कहा कि मुझे कोई होम ट्यूशन अगर मिलती है तो वो दें, और इसके अलावा मैंने कुछ मैगज़ीन्स के एडिटर से रब्ता भी किया कि मुझे जो है वो जॉब चाहिए और मैं काम करना चाहता हूँ। तो ये वाली जो ऑप्शन थी मैगज़ीन्स वाली, ये तो वैसे ही किल होगी क्योंकि इसके लिए बहुत कम पैसे मिलते थे और अच्छा खासा काम दिया जाता था। दूसरी तरफ जो होम ट्यूशन्स थी उस पर भी मुझे कोई इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन उन्हीं दिनों में मुझे एक दोस्त ने बताया कि उसने ख़ुद फ्रीलांसिंग पे काम किया है और उसके पास काफ़ी सारी टिप्स हैं जो अगर वो मुझे देगा तो मैं जल्दी ये काम स्टार्ट कर सकूँगा। चुनांचे मैंने फाइवर और अपवर्क पे अकाउंट बनाया और उसकी मदद से फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और विदिन अ मंथ जो है वो मैं बहुत बेहतर हो गया और मैंने जो है वो अच्छा खासा काम करना स्टार्ट कर दिया और मेरी फाइनेंशियल पोजीशन जो थी वो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर हो गई। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाती है और फ्रीलांसिंग कैसे होती है तो इसके भी डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं और इसके ऊपर मैं ये इरादा रखता हूँ कि फ्यूचर के अंदर आपके लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ वीडियोस बनाऊँ या किसी ऐसे फ्रीलांसर के साथ बात करूं जो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और उनके साथ गपशप करके मैं ये बताऊं कि आपने जो है वो किस तरीके के साथ फ्रीलांसिंग का अकाउंट बनाना है या किस तरीके से वो काम करना है। बहरहाल ये तो बात की बात है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इन चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ, तो मैंने
फाइवर के ऊपर जब अकाउंट बनाया तो मुझे मुख्तलिफ़ तरह के काम आने लगे, मुख्तलिफ़ बिजनेसेस से रिलेटेड काम थे, मुख्तलिफ़ जो है वो एडवर्टीज़मेंट कंटेंट लिखना पड़ता था, जिसकी वजह से मेरा अपना जो माइंड था उसको भी बड़ा मज़ा आता था नई नई चीज़ें करने में। और उसके लिए जो आपको फ़ी मिलती है या आपकी जो फ़ी होती है और उसके लिए जो आपको अमाउंट मिलती है वो भी डॉलर्स में होती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। डेली में 1 घंटा या 2 घंटा काम करता था और अपनी इंजीनियरिंग की जॉब से ज़्यादा जो है वो अर्न करने लग गया था जो मैं पहले किया करता था। तो मुझे ये काम बहुत अच्छा लगा। अब बाकी टाइम पे क्या करूँ, बाकी जो 20-22 घंटे मेरे पास बचते हैं उसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए एक तो मैंने पीएमएस के कंपलसरी सब्जेक्ट्स को देखना स्टार्ट कर दिया, उनकी तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। और दूसरी तरफ जो है मैंने ये एक्सप्लोर किया कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरह के और कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मुझे उन्हीं दिनों पता चला कि यूनाइटेड नेशंस का भी एक सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है जिस पे आप इंटरनेशनल सिविल सर्विस के अंदर जाते हैं और उसके लिए जो है वो आपको तैयारी करनी होती है और आप पूरी दुनिया के लोगों के साथ कॉम्पीट करते हैं। तो क्योंकि मैंने सीएसएस की तैयारी की हुई थी और मैं काफ़ी पुरजोश था तो मैंने सोचा कि इसकी तैयारी भी मैं स्टार्ट करता हूँ। चनांचे मैंने उसके लिए भी जो है वो लाइब्रेरी जाना स्टार्ट कर दिया और डेली के 6-7 घंटे जो हैं उसके कोर्स कंटेंट्स को देखना शुरू कर दिया और उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा शाम के वक्त मैं अपने दोस्तों से मिलना स्टार्ट हो गया, जिन दोस्तों से मैं सीएसएस की तैयारी के दौरान नहीं मिल पाया था क्योंकि मैं मसरूफ़ होता था, तो मैंने उनके पास आना जाना स्टार्ट किया। और मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्तों से भी मिला, कुछ नए दोस्त बनाए जिनके साथ अभी तक मेरा अच्छा ताल्लुक़ है और मैं जो है वो उस टाइम को बहुत चेरिश करता हूँ। फिर स्पोर्ट्स के लिए छोटी मोटी जो है वो एक्टिविटी स्टार्ट की। मुझे शुरू से ही लॉन टेनिस का शौक़ था, लेकिन शाम के वक्त जो है वो मेरे ऑफ़िस का टाइम होता था, उससे पहले यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे पास कोई इतना अच्छा कोर्ट नहीं था या इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं अच्छे कोर्ट तक जाकर किसी कोच को फ़ी देकर काम कर सकूं या सीख सकूं। तो मैंने एक कोच को ज्वाइन किया जिसने मुझे टेनिस सिखाना शुरू किया और मैंने अपना बरसों पुराना शौक़ जो है उसको ज़िंदा किया और उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी जो है वो बेहतर तरीके से गुजारी। फिर मेरे बहुत सारे दोस्त डिफरेंट सिटीज़ में जॉब्स कर रहे थे, तो मैंने सैर वैर करने के लिए उनके पास जाना स्टार्ट किया। महीने में 1-2 चक्कर लगाया करता था, कभी किसी के पास जाता था, कभी किसी के पास जाता था और वहाँ भी अपना लैपटॉप ले जाता था और जो मुझे काम आया होता था फ्रीलांसिंग का वो साथ साथ करता रहता था, साथ साथ गपशप होती थी, नई चीज़ें एक्सप्लोर करता था। फिर मुझे ये बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ कि मैं इंग्लिश लिटरेचर पढूँ। बहुत पहले भी मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा था, लेकिन ज़्यादातर डिफरेंट और कंट्रीज़ के लिटरेचर थे, फ्रेंच, रशियन, उनके उर्दू तर्जमे पढ़ता था। इंग्लिश लिटरेचर एज़ सच मैंने जो है वो डिटेल के साथ नहीं पढ़ा था। तो मैंने एक टीचर से एक लिस्ट बनवाई किताबों की और उन किताबों को पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे याद है कि बीच में कई ऐसे भी दिन आते थे जिन दिनों में मैं एक पूरी किताब सारे दिन में ख़त्म कर लेता था। मिसाल के तौर पे एनिमल फार्म 1984 जॉर्ज ऑरवेल के नॉवेल्स हैं, ये मैंने एक दिन में ख़त्म किए हुए हैं। तो उनकी मैं वोकैबुलरी तैयार करता था, लिस्ट तैयार करता था वोकैबुलरी की और उनको बार बार यूज़ करता था ताकि मेरी इंग्लिश बेहतर हो और मेरा रिटन एक्सप्रेशन मज़ीद बेहतर हो। इसके साथ साथ इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए मैंने कुछ ऐसी स्पीचेस, कुछ ऐसे आर्टिकल्स, कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ इनको देखना स्टार्ट कर दिया जिसमें बहुत अच्छी इंग्लिश यूज़ हुई थी। उन्हीं दिनों में मैंने शशि थरूर को एक्सप्लोर किया। शशि थरूर जो थे वो यूएन के अंदर अंडर सेक्रेटरी जनरल थे और उसके बाद इंडिया के पॉलिटिकल फिगर हैं। उसके बाद जो है मैंने जमशेद मार्कर की बुक्स पढ़ी और रीडिंग्स बुक शॉप के अंदर लाहौर पे मैं अक्सर जाता था और घंटों वहाँ गुजारा करता था और देखा करता था। यानी मैंने अपना टाइम फुल इंजॉयमेंट के साथ और बहुत मज़े के साथ गुजारा और उसके साथ साथ अर्निंग भी करता रहा और साथ साथ अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करता रहा। अगस्त में आकर मुझे पता चला कि यूनाइटेड नेशंस का जो एग्ज़ाम है वो पाकिस्तान के लिए ओपन नहीं है इस साल, शायद अगले साल ओपन हो या उससे अगले साल ओपन हो। तो बहरहाल वो जो तैयारी मैंने की हुई थी वो मेरे पास एक एसेट के तौर पे पड़ी रही और अभी तक काम आती है। जो इंग्लिश मैंने इम्प्रूव की थी वो अभी तक काम आती है। जो मैंने स्किल सीखा था ऑनलाइन अर्निंग का वो अभी तक काम आता है। उसके अलावा जो है मैंने बहुत सारे और दोस्तों को भी ये काम शुरू करवाया और उसके साथ साथ जो है जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया फारिग रहते हुए बहुत सारे काम करके और विदाउट एनी जॉब जो है वो अपना डिफरेंट टाइम गुजार के और जो मैंने डिप्रेशन और जो मैंने एंजाइटी फ़ील की उन दिनों में अपने एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट के इंतज़ार के अंदर, वो सारा जो टाइम था उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया और यही टाइम आपके लिए बहुत कीमती होगा। आपने भी सीएसएस का एग्ज़ाम दिया है
और आपको भी ये परेशानी होगी कि शायद आपका ये एग्ज़ाम पास ना हो, तो क्या आप इस परेशानी के अंदर घुलकर ख़त्म हो जाना चाहते हैं, या फिर आप अपने आप को इतना मजबूत कर लेना चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम के अंदर आप पास हों या ना हों, आपके पास कुछ अच्छे स्किल्स, कुछ अच्छी अर्निंग ऑप्शंस और फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए कुछ अच्छी तैयारी अवेलेबल हो। तो मैं आपको यही इनकरेज करूँगा कि आप इन सारी ऑप्शंस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, और ये कोई पेट रास्ता नहीं है, इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे रास्ते होंगे जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि वो 8 मंथ्स जो मैंने CSS के एग्ज़ाम और रिज़ल्ट के दरमियान में गुजारे थे, वो मेरा सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव पार्ट थे लाइफ का, और सबसे ज़्यादा मेरी लर्निंग एक्सपीरियंस उस टाइम के अंदर हुई। आप अपना टाइम कैसा गुजार रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।